वफाक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से पार्लिमानी इत्तेहाद का ऐलान। वफाक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इत्तेहाद का फैसला। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पीटीआई MWM और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर खान ने कहा है कि इत्तेहाद का फैसला इत्तेफाक राय से किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। उमर अयूब ने कहा कि पीटीआई के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ है। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फिरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि इलेक्शन नताइज को गैर आईनी तरीके से ताखीर का शिकार किया गया। इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्तों पर कामयाब नून लीग के तीनों उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA47 से नून लीग के उम्मीदवार तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। NA48 इस्लामाबाद से राजा खुरम नवाज और NA46 से अंजुम अकील का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असेंबली के तीनों उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था। सेनेट इजलास में अपोजिशन का एहतजाज। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। पीटीआई अरकान का पोस्टर्स लेकर चेयरमैन के डायस के सामने एहतजाज। नेशनल पार्टी JUFA के अरकान एहतजाज में शामिल। मेंबरान हट जाएं, अपनी नशिस्तों पर बैठें। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का कल इंतखाबात पर बहस कराने का ऐलान। हुकूमत साजी के मामलात। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास आज फिर होगा। मामलात को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। रवा हफ्ते नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की मुलाकात मुतवक्के। कायद मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद और मरी में एक हफ्ता क़याम करेंगे। नवाज शरीफ दीगर सियासी जमातों के सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। MQM की 3 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी इस्लामाबाद में मौजूद। कमेटी में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, सैयद मुस्तफ़ा कमाल और डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल। कमेटी सियासी जमातों के रहनुमाओं से हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात करेगी। छह डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा। इंक्वायरी कमेटी की जानिब से कौमी असेंबली के 13 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद किए जाने लगे। इंक्वायरी कमेटी कल सूबाई असेंबली के 26 हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के बयानात कलमबंद करेगी। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। कमेटी ने लियाकत अली जट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पेमरा को खत लिख दिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के मामले पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। हमें अपने इदारों और निज़ाम पर एतमाद करना चाहिए। कानूनी अमल चल रहा है तो इंतजार करें। जैसे ही इलेक्शन कमीशन इंतखाबी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगा, कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की समरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। सदर मुमलिकत से कौमी असेंबली का इजलास तलब करने की दरख्वास्त की जाएगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा PTI अहमद अवैस का पंजाब हुकूमत और पुलिस पर इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अहमद अवैस ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद किया गया। वो बयान देने के लिए तैयार है। नवाज शरीफ को जितवाने के लिए उजलत में 74,000 वोटों का फर्क ले आए। इस नतीजे की बुनियाद पर जो हुकूमत बनेगी वो जाली होगी। आसिफ कैसर ने कहा है कि कमिश्नर रावलपिंडी के इंकशाफात की अदालती इंक्वायरी की जाए। फॉर्म 45 के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खुसूसी नशिस्तों के लिए अदालत से रुजू करेंगे। अवाम ने मैंडेट हमें दिया, किस तरह कोई और वज़ीर आज़म बन सकता है। अवाम में जाएंगे और कानूनी जंग भी लड़ेंगे। वफाक में हुकूमत तहरीक इंसाफ बनाएगी।